कहानी की शुरुआत एक बड़े इवेंट से होती है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति स्पीच दे रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन तभी उनकी नजर दूर एक बिल्डिंग पर पड़ती है। कुछ चमक रहा है। वह तुरंत समझ जाते हैं कि एक किलर स्नाइपर 8x स्कोप से उन पर निशाना लगा रहा है। कोई और होता तो घबरा जाता, पर राष्ट्रपति एकदम शांत रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। उन्होंने सेकंड्स में हिसाब लगा लिया कि स्नाइपर 3 किलोमीटर दूर है। वह आसानी से गोली को चकमा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने हल्का सा हिलकर जानबूझकर गोली को अपने कंधे पर खा ली, क्योंकि उन्हें पता था यह मामूली चोट उन्हें जनता की सहानुभूति दिलाएगी और उनके अगले चुनाव में जीत पक्की हो जाएगी। इतने जबरदस्त आईक्यू के पीछे एक जादुई गोली थी। दरअसल 2 साल पहले ये प्रेसिडेंट बस एक मामूली राइटर था। उसका आईक्यू एकदम नॉर्मल था। कई महीनों से वह एक शब्द भी नहीं लिख पाया था। गरीबी के कारण उसकी पत्नी और गर्लफ्रेंड दोनों उसे छोड़कर चली गईं। वह पूरी तरह से टूट चुका था। तभी उसकी मुलाकात अपने साले से होती है। उसकी हालत देखकर साला उसे एक छोटी सी गोली देता है। ये कोई मामूली गोली नहीं थी। इसकी कीमत 5 करोड़ थी। साला बताता है कि इंसान का दिमाग 100 में से अभी सिर्फ 20% ही काम करता है, लेकिन इस गोली को खाने से ये 100% काम करने लगेगा। ये गोली तुम्हें एक नई सुपर पावर दे देगी। मैट को लगा कि ये सब पागल बनाने वाली बातें हैं। तभी साला किसी का फोन आने पर एक विजिटिंग कार्ड छोड़कर तुरंत चला जाता है। मैट उस ट्रांसपेरेंट गोली को देखता है और सोचता है कि अभी वह जिस हालत में है, इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, और अगले ही पल वह गोली निगल लेता है। पहले तो कुछ नहीं होता। मैट उदास होकर सीढ़ियां चढ़ रहा होता है कि तभी उसकी किराएदार मालकिन मिल जाती है। वह बहुत गुस्से में है और किराया न देने के लिए उसे खूब सुनाती है। तभी मैट को हल्का सा चक्कर आता है और फिर सब कुछ बदल जाता है। ये ऐसा था जैसे अंधे को अचानक रोशनी मिल गई हो। दुनिया एकदम चमकीली, साफ और क्लियर दिखने लगी। उसे हर छोटी आवाज सुनाई दे रही थी। मालकिन के एक एक बाल दिख रहे थे। उसके दिमाग ने हर चीज का ऑटोमेटिक एनालिसिस शुरू कर दिया था। मालकिन के बैग में उसने एक किताब देखी। तुरंत याद आया उसने यह कॉलेज में पढ़ी थी। इस एक हिंट से उसने अनुमान लगाया कि मालकिन लॉ की पढ़ाई कर रही है और थीसिस न लिख पाने के कारण बहुत परेशान है। मैट ने बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ आधे घंटे में मालकिन की थीसिस भी पूरी करवा दी और मालकिन को भी पटा लिया। घर पहुंचकर मैट को अपना घर कचरे के ढेर जैसा लगता है। उसका सुपर माइंड तुरंत सबसे तेज और असरदार सफाई का तरीका निकालता है। कुछ ही देर में घर एकदम साफ हो जाता है। गोली का जादू देखिए। ऐसा था कि जो राइटर महीनों से एक शब्द नहीं लिख पाया था, उसने 2 घंटे से भी कम समय में एक शानदार नोवेल आदि तैयार भी कर दी। लेकिन एक दिक्कत थी। इस गोली का असर बस एक दिन तक रहता था। अगले दिन जब वह उठा तो उसका दिमाग फिर से डल हो गया, क्योंकि गोली का असर खत्म हो चुका था। उसने अपनी आधी अधूरी नोवेल पब्लिशर को दी, जिसने पहले तो उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैट के घर पहुंचने से पहले ही पब्लिशर का फोन आ गया। उसने कहा यह नोवेल सुपरहिट होगी। मैट अब उस गोली की लत लग चुकी थी। गोली लेने के लिए जब वह के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका साला पहले से ही घायल हालत में पड़ा हुआ है। साले ने भारी सांस लेते हुए बताया कि इस गोली का कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। लोग इसे केवल NZT-48 कोड नेम से जानते हैं और यह पूरी तरह गैर कानूनी तरीके से बेची जाती है। मैट यह सब समझ ही रहा था कि जब वह थोड़ी देर बाद बाहर से वापस लौटा तो पूरा घर अस्त व्यस्त मिला और उसके साले को गोली मारकर खत्म कर दिया गया था। ये सब देखकर मैट घबरा गया। डर के मारे उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने से पहले उसने कमरे को एक नजर और से देखा तो पता चला कि चारों तरफ दवाइयों की बोतलें बिखरी पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि हत्यारा गोली की तलाश में था और उसी चक्कर में उसने मैट के साले को मार दिया। मैट ने खुद भी घर की अच्छी तरह तलाशी ली। लगभग हार मानते समय उसकी नजर रसोई के ओवन पर पड़ी। उसने अंदर हाथ डाला और उसे वहां एक छुपा हुआ पैकेट मिला। उस पैकेट में एक नोटबुक थी, भारी मात्रा में कैश था और NZT-48 की पूरी सप्लाई छुपा कर रखी गई थी। पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने पर उसे छोड़ दिया। घर लौटते ही मैट ने बिना समय गंवाए एक गोली खा ली। उस एक गोली ने जैसे उसकी दुनिया बदल दी। वह फिर से वैसा ही सुपर इंटेलिजेंट बन गया था। उसने आईने में खुद को देखा और तुरंत अपनी जिंदगी के नए लक्ष्य तय कर लिए। एक स्मार्ट हेयर स्टाइल, एक बनी बनाई मस्कुलर बॉडी और एक महंगी जैकेट। अब वह अपनी पुरानी साधारण जिंदगी पूरी तरह पीछे छोड़ चुका था। गोली की शक्ति से उसकी क्षमताएं इतनी बढ़ गईं कि उसने सिर्फ 4 दिनों में अपना पूरा नोवेल खत्म कर दिया, जो कि उसके लिए महीनों की मेहनत का काम होना चाहिए था। उसने पियानो सीखने में भी सिर्फ 3 दिन लगाए और वह प्रोफेशनल की तरह बजाने लगा। कसीनो में ताश खेलते हुए वह मैथ्स की मदद से करोड़ों जीत गया। विदेशी भाषाएं वह मिनटों में सीख लेता था और औरतों को इम्प्रेस करना
उसके लिए बच्चों का खेल बन चुका था। एक महीना बीतते बीतते उसके मन में एक नया बहुत बड़ा सपना पनप चुका था। वह अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता था, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी था पैसा। उसने जुआ खेलना बंद कर दिया और स्टॉक मार्केट में उतर गया। केवल 2 दिनों में उसने $800 को बढ़ाकर $1 लाख कर दिया। फिर उसने एक साहूकार से $1 करोड़ का कर्ज लिया और एक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी शुरू कर दी। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसकी कुल संपत्ति $2 मिलियन तक पहुंच गई। पूरी वॉल स्ट्रीट में उसका नाम गूंजने लगा। लोग उसे एक लीजेंड कहने लगे। उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड भी उसके पास लौट आई और एक बड़े फाइनेंशियल टाइकून ने उसे अपने दफ्तर बुलाया। टाइकून उसके काम से इतना प्रभावित था कि उसने मैट को एक खास मिशन सौंपा। वह पूरे एनर्जी मार्केट पर कब्जा करना चाहता था और चाहता था कि मैट उसके लिए वनरॉन्ग नाम की कंपनी खरीद ले। लेकिन टाइकून को यह नहीं पता था कि मैट इस काम को सिर्फ एक सीढ़ी की तरह देख रहा था। मैट दिमाग में पहले से ही एक बड़ा प्लान बना चुका था। मैट को पहले वॉल स्ट्रीट पर कब्जा, फिर राजनीति में एंट्री और अंत में राष्ट्रपति की कुर्सी चाहिए थी। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक अजीब प्रॉब्लम आ गई। मैट को पता चला कि वह कई बार बेहोशी की हालत में लंबी दूरी तय कर लेता था। कभी वह खुद को किसी बार में पाता, फिर अगले ही पल किसी आर्ट गैलरी में और फिर किसी मॉडल के घर पर। उसे यह सब करने की याद ही नहीं रहती थी। वह डर गया कि यह सब गोली के साइड इफेक्ट्स तो नहीं। सच का पता लगाने के लिए उसने अपनी पूर्व पत्नी, जो कि उसी साले की बहन भी थी, से मुलाकात की। उसने साले की नोटबुक में लिखे सारे क्लाइंट्स को फोन किया, लेकिन जो सच सामने आया वह बेहद डराने वाला था। लिस्ट में लिखे हर इंसान की या तो मौत हो चुकी थी या वे लंबे कोमा में जा चुके थे। मैट घबरा गया। क्या उसका अंजाम भी वही होने वाला था? उसने लिस्ट के आखिरी आदमी को फोन किया और तभी उसे पता चला कि वह आदमी एक किलर है जिसने उसके साले को मारा था और अब वह खुद मैट के पीछे पड़ा है, क्योंकि उसे पता है कि मैट के पास अभी भी NZT-48 है। भागते भागते मैट अपनी पूर्व पत्नी से मिला। वह पहले से बहुत बूढ़ी और कमजोर लग रही थी। उसने बताया कि उसने भी कुछ समय तक यही गोली ली थी, लेकिन साइड इफेक्ट्स के कारण उसे छोड़ दिया और जब उसने अचानक गोली लेना बंद किया तो उसके शरीर और दिमाग ने ऐसी प्रतिक्रिया दी कि वह आज लगभग एक बुजुर्ग औरत जैसी लगने लगी है। उसने मैट को चेतावनी दी, इस गोली से कोई बच नहीं सकता। अगर अचानक छोड़ दोगे तो तुम मर जाओगे। इसी बीच वही साहूकार जिसने मैट को पैसे उधार दिए थे अपना पैसा मांगने पहुंचा। उसने देखा कि मैट इस गोली को बहुत कीमती समझकर छुपा रहा है, तो वह शक में आ गया और उसने मैट के हाथ से गोली छीनकर खुद ही निगल ली। अब मैट बिना गोली के था। उसे चक्कर आने लगे, शरीर कमजोर होने लगा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और बताया कि उसके अपार्टमेंट में कुछ अतिरिक्त गोलियां छिपी हुई हैं। वही आखिरी उम्मीद। गर्लफ्रेंड को आधा पैकेट मिल भी गया, लेकिन तभी उसी किलर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मैट ने फोन पर उसे कहा, गोली खा लो। गर्लफ्रेंड ने जैसे ही गोली ली उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने एक स्केटिंग रिंक में जाकर पूरी प्लानिंग से किलर को चकमा दिया और एक छोटी बच्ची को उठाकर तेजी से घूमते हुए उसकी आइस स्केट को किलर की जानलेवा रफ्तार में इस्तेमाल किया और किलर घायल हो गया। वह किसी तरह भागकर मैट के पास पहुंची और उसे गोलियां दे दी। मैट बच गया, लेकिन यह सब देखकर गर्लफ्रेंड ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। उसने कहा, तुम अब वह इंसान नहीं रहे, तुम बस एक शरीर हो जिसे कोई सुपर स्मार्ट आत्मा चला रही है। अब मैट पर दोहरी मुसीबत थी। उसकी गोलियां कम होती जा रही थीं और किलर तथा साहूकार दोनों उसे ढूंढ रहे थे। उसने 2 बॉडीगार्ड रखे और अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके टाइकून के लिए एक बड़ी मर्जर डील खत्म की। उसको इसके बदले $40 मिलियन मिले। मैट ने एक हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट खरीदा जिसमें हर ओर निगरानी के सिस्टम लगे थे। 1 साल के भीतर मैट ने पूरी फाइनेंशियल दुनिया को छोड़कर राजनीति में एंट्री ले ली और तुरंत ही एक उभरता हुआ सीनेटर बन गया। एक दिन वही टाइकून उसके पास आया और एक बड़ा राज खोला। उसे अब पता चल चुका था कि NZT-48 क्या है। उसने वह कंपनी ही खरीद ली थी जो यह गोली बनाती थी और अब वह मैट को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगा तो उसे गोली नहीं मिलेगी। लेकिन मैट ने हंसते हुए उससे कहा, आपको शायद पता नहीं, मैं पहले ही एक बायो कंपनी खरीद चुका हूँ। मैट ने बताया कि उसने अपनी पूरी संपत्ति इस गोली को बेहतर बनाने में लगा दी है। नई गोली में बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है और सबसे खतरनाक बात, अब ये गोली सिर्फ एक बार खानी पड़ती है। एक बार खाई तो उसका असर हमेशा के लिए रहता है। अब टाइकून का कोई बस उस पर नहीं था। मैट पूरी तरह आजाद था। अब कहानी वापस राष्ट्रपति के स्पीच वाले सीन पर लौटती है। अब गोली का रहस्य खुल चुका था। मैट एक टेम्पररी सुपरमाइंड के साथ भविष्य का राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार खड़ा